परम पूज्य स्वामी दुर्गादास जी के आशीर्वचन से अभिभूत हुए। अपने हमारे अतिथि उद्बोधन हेतु रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर से पधारे दर्शन शास्त्र के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर भगवंत सिंह जी से निवेदन करूंगी कि वे यहाँ आए और अतिथि उद्बोधन। हरिओम। ये मेरी अपनी परंपरा है। हमारे विभाग में विद्यार्थी प्रवेश लेने आता है तो चाहे वो गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम जहाँ से भी शुरुआत करता हो, किंतु प्रवेश लेने के बाद जब वो जाता है तब से पूरी जिंदगी वो हरिओम बोलता है। मुझे बोलना कम है वैश्विक निर्देशानुसार, इसलिए मैं 4 रूप में कहूँगा। परमादरणीय सम्मान्य मंचेतर गरिमामय रूप में हमारे समक्ष उपस्थित मेरे गुरु तुल्य, कुछ लोग पिता तुल्य, ज्यादातर लोग अग्रज तुल्य, मातृशक्ति एवं बंधुओं तथा प्यारे प्यारे बच्चों, मैं वास्तव में इस परम पूजनीय नगरी में देर से पहुंचा, इसके लिए सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने क्षमा प्रार्थी हूँ। यह वह नगरी है जहां काशी की परंपरा छोड़कर भगवान कृष्ण को उज्जैनी का वर्ण करना पड़ा था। यह वह नगरी है, मैं आप लोगों को बता नहीं रहा हूं, अपने को रिकॉल कर रहा हूं, आप तो यहीं के हैं, जहां मैसूर के राजा से प्रारंभ होकर के जो ग्रंथ रचना शनैः शनैः अपने तमाम ऊंच नीच प्रभावों से होती हुई चलती रही, उसे आज हमारे समक्ष विद्यमान, जिन्हें हम लोग वेद पुरुष कहते हैं, प्रोफेसर अमरधारी सिंह साहब ने 3500 पृष्ठों की 4 वॉल्यूम में पुस्तक की रचना की। वास्तव में प्रणम्य तो ये लोग हैं। कोई संगोष्ठी कर लेने से, अधिवेशन कर लेने से क्या प्रतिफल निकलता है। हम लोग तो 19-20 साल के थे जब मैं DBS यूनिवर्सिटी इलाहाबाद में, तब से उत्तर प्रदेश दर्शन परिषद से शुरू करके और अब 63 वर्ष तक तमाम राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों और अधिवेशनों में भाग लिया। जब तक कमिटमेंट ना हो, दृढ़ निश्चय ना हो, तब तक कार्य संपन्न नहीं होता। अभी मैं सुन रहा था यहाँ हमारे प्रथम वक्ता जो जयपुर से पधारे थे, उन्होंने जो बात कही, इस नगरी में आने पर 8:30 बजे जो पहला हमको कमेंट मिला, नाम किसी का नहीं लेना चाहिए, यही मिला कि 5-5 मिनट ही समय मिला और यहाँ मंच तक वही बात आई। मैं दर्शन का विद्यार्थी होने के नाते बिना लाग लपेट के बात करता हूँ। वास्तव में राष्ट्रीय संगोष्ठी और राष्ट्रीय अधिवेशन में अंतर होता है। हम लोग आधुनिकता की इस दौर में सब अमलगमेट कर दिए हैं, एक दूसरे में मिला दिए हैं। राष्ट्रीय संगोष्ठी किसी विशिष्ट विषय पर होती है और आयोजक उस विषय से संबंधित वक्ताओं को सादर आमंत्रित करता है
और उन्हें कम से कम 40-45 मिनट एक वक्ता को बोलने का और 15 से 20 मिनट उस पर डिस्कशन का समय न दिया जाए तो वह संगोष्ठी नहीं होती। दूसरी तरफ अधिवेशन होता है जिसमें कई सारे हेड्स होते हैं, सब हेड्स होते हैं। उनमें से किसी पर प्रोफेसर विभागाध्यक्ष से लेकर के शोधार्थी तक कोई भी प्रश्न पत्र भेज देता है, स्वीकार होता है, कुछ तो लेके चले जाते हैं, उनको सबको समायोजित करना पड़ता है क्योंकि आपके यहाँ आए हैं। वो कॉन्फ्रेंस अर्थात अधिवेशन है। हमें नहीं समझ में आता है कि राष्ट्रीय संगोष्ठी में अधिवेशन वाला संकट कैसे आया, 5-5 मिनट वाला। उदार चर्चा नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, यहाँ व्यवस्थापक लोग बहुत उदार थे हमें लगता है, और प्रतिभागी लोग हम लोगों की तरह थे जो एनक्रोच करते रहे। अब बाद में लगा कि हमें समय कम दिए, ठीक है। फिर दूसरी बात आई कि कभी कभार शिष्य गुरु से ज्यादा तेज होता है। ये हमारी भारतीय परंपरा है, हमारी विरासत है। शिष्यात् पराजयेत और पुत्रात् पराजयेत तो हमारी परंपरा है। कोई गुरु जब शिष्य से और कोई पिता अपने पुत्र से पराजित हो जाए तो वह श्रेष्ठ गुरु और श्रेष्ठ पिता है। इसके पीछे बड़ा ही सुतर्क है। ऐसा नहीं कि मल्ल युद्ध हो रहा था, गुरुजी तो वृद्ध हो जाएंगे और शिष्य तगड़ा नौजवान रहेगा तो हार ही जाएंगे गुरुजी। कोई मल्ल युद्ध की बात नहीं है। हमारे गुरुजी ने हमें शिक्षित किया, मैं जिस लायक बना, हमने इस चीज का अनुभव किया कि मेरा शिष्य मुझसे ज्यादा तेज है। इसका मतलब है कि हमें हमारे गुरुजी ने जैसा प्रशिक्षित किया उससे ज्यादा अच्छे तरीके से गुरु के रूप में मैंने अपने शिष्य को प्रशिक्षित किया, तभी वो मुझसे ज्यादा तेज हुआ है। इसलिए इस पराजय में मेरी विजय है। यही पिता और पुत्र के संबंध का विरोध है। खैर, ये तो पूर्व में चर्चा की जा चुकी थी, इसलिए उस पर बोलना आवश्यक था थोड़ा। अगर हम महर्षि श्री अरविंद के बारे में विचार करें तो अभी डॉक्टर साहब संस्कृत में पूरा अपना प्रवचन दे रहे थे। मैं सबकी तरफ से ईमानदारी से कहूं तो ज्यादा से ज्यादा 25% लोगों ने समझा होगा कि वो क्या बोल रहे थे। अगर मैं गलत हूं तो कोई अपनी उंगली उठा सकता है, मैं अपने आप को सुधार दूंगा। इसका जिम्मेदार कौन है? आज संस्कृत सारे मूल ग्रंथ, सारा वाङ्मय हमारा भरा पड़ा हुआ है संस्कृत में। कंप्यूटर की सबसे मजबूत भाषा है संस्कृत, जिसके व्याकरण के सामने आप कोई भी व्याकरण टिक नहीं सकता। वो क्लासरूम लैंग्वेज क्यों बनी रही? और संस्कृत में कुछ भी बोल दे पंडित जी, विशेषकर सत्यनारायण कथा बाँचते समय, दिन भर के व्रत महिला पुरुष उसको कुछ नहीं समझते, इसलिए पंडित जी ने जो कह दिया वही बहुत बड़ी बात है। अज्ञानता में ज्ञान है, ये कितना बड़ा दुष्प्रचार है। अज्ञानता में ज्ञान है, और दुष्प्रचार कोई कर नहीं रहा है, हो रहा है स्वतः, क्योंकि हमने समाज की भाषा उसको बनने ही नहीं दिया। हम तो उसको गठरी बांध करके, जैसे घरों में गृह प्रवेश की पूजा होती है तो लाल कपड़े में नारियल बांधकर टांग दिया जाता है, शायद अगली पीढ़ी में निकलता होगा वो दिवाली वगैरह की सफाई में वो टंगा रहता है, उसके पीछे कुछ सिद्धांत तो है नहीं, भाव है। उसे गठरी बांध करके टांग दिया गया है कि भैया कुछ लोगों तक सीमित रहेगा। मैं तो आभारी हूं बाबा रामदेव जी का, जिस भारत देश में योग को हिमालय की कंदराओं में बैठ करके इसका अभ्यास किए जाने का विषय माना जाता था, बाबा रामदेव ने कुछ विकृतियों के साथ ही सही उसे लोकप्रिय बनाने का कार्य किया।
जो धारा प्रवाह संस्कृत का प्रवचन करते हैं, अगर ये लोग अपने लिए जीने के बाद, अब मैं महर्षि श्री अरविंद पर आ रहा हूं, अपने लिए जीने के बाद अपना अतिक्रमण करते हुए समाज के लिए कुछ करने का प्रयास करें, तो शायद ये पीड़ा बहुत पुरानी नहीं रह जाएगी, खत्म हो जाएगी। और इस पर बहुत गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। आज सिविल सर्विसेज में हमारे आपके घर का लड़का पढ़ता है, अगर वो सोशल साइंस या ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट है, संस्कृत उसने 12th तक भी पढ़ा है, तो संस्कृत एक विषय लेता है, क्योंकि उसमें निर्धारित कर दिया है पंडित जी लोगों ने, अभिज्ञान शाकुंतलम श्लोक इतना से इतना, पृष्ठ इतना से इतना, कादम्बरी कथा मुखम पृष्ठ इतने से इतना। ये सिविल सर्विसेज में इतना छोटा छोटा सा पाठ्यक्रम रख दिया गया है कि 12th तक संस्कृत पढ़ने वाला बच्चा IAS बनने के लिए तो जाता है संस्कृत पढ़ने, नंबर लेने के लिए, लेकिन बनने के बाद उसने क्या कभी अपने विचार में लाया? उसने उसको जीने का प्रयास किया कि यह सब लोगों के लिए आम भाषा के रूप में प्रयुक्त हो? मंचीय व्यवस्था तक रखे जाने की, कैद किए जाने की आवश्यकता नहीं है। अब वो समय आ गया है कि हम लोग धरातल पर आकर जिए। आचार्य शंकर का अद्वैत वेदांत, जहां ब्रह्म को कूटस्थ